हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एम, यानी एम का कहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ पर हम देखेंगे। जब सेंटेंस में हूँ आता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। पहचान इसकी होती है, साधारण वाक्य के अंत में हूँ आता है तब एम का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हूँ आएगा सेंटेंस में तभी हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। आई का मतलब होता है मैं के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यानी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, आई, बी, यू, दे वगैरह, इनको साथ तो एम का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ किसके साथ प्रयोग होगा? आई के साथ। आई की इंग्लिश क्या होती है? मैं होती है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जैसे मैं गायक हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या आती है? आई, और हूँ की इंग्लिश आती है एम, और गायक को कहते हैं सिंगर। तो आई एम सिंगर, मैं गायक हूँ, आई एम सिंगर। इसलिए इसी हिसाब से दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर। तो मैं की इंग्लिश क्या आती है? आई, और हूँ की इंग्लिश आती है एम, और चालाक को कहते हैं क्लेवर। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं आता, उनको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसमें एम के बाद नॉट को लगाया जाता है। यानी एम के बाद किसको लगाएंगे? हम नॉट को लगाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं की इंग्लिश आती है आई, और हूँ की आती है एम, और नहीं की आती है नॉट, और डॉक्टर की डॉक्टर। तो आई एम नॉट डॉक्टर। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। मैं की इंग्लिश आएगी आई, और हूँ की आएगी इंग्लिश एम, नहीं की आएगी नॉट, और खुश की आती है हैप्पी। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। इस तरीके से हम बाकी सेंटेंस बनाएंगे। और अगर आपको समझ में नहीं रहा तो मैं और आगे आपको बता दूंगा। जी काट दूंगा, सही काट। स्टार्ट। आइए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरू होती है? इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं? उसमें क्या होता है कि एम को, जो एम है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो इसकी इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद एम को लगाया जाता है। जैसे क्या मैं नाराज हूँ, एम आई एंग्री। तो हमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी होती, बल्कि किसकी लिखते हैं? हूँ की लिखते हैं। तो उसकी इंग्लिश होती है एम, और मैं की आती है आई, और नाराज की होती है एंग्री, एम आई एंग्री। मैं कैसा हूँ, तो हाउ, कैसे की इंग्लिश आती है हाउ, हाउ मैंने कैसा, और हूँ की आती है एम, और मैं की आती है आई, हाउ एम आई। इस तरीके से हम इसको यूज ऑफ एम का हमारा टॉपिक है ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए